सो आइए बच्चों, माई सेल्फ विवेक पांडे एंड आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो आज हम लोग आपके सामने मोशन इन 1D जो काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर रादर जिससे आप लोगों का डर चालू होता है वो चैप्टर लेके आए हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। रादर फिजिक्स के अंदर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो होती है विजुअलाइजेशन। कोई भी आपको प्रॉब्लम गिवन होती है जब एग्जाम में, तो उसको किस तरह से सिर्फ फॉर्मूला रखने से आंसर नहीं आता है, उसको हमें थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है, लिटिल बिट। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आपने हमारे वीडियोस में कई सारे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर से ये उन बच्चों के लिए अगेन आज मैं आपके सामने ये जो पूरा का पूरा लिस्ट बना के आया हूँ, ये पूरी कंप्लीट करती है इस मोशन इन 1D को। लेकिन आज हम लोग सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी बेसिक्स जिनके क्लियर है, लेकिन फिर उनको लेवल अप करने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो बच्चों देखो, मोशन इन 1D आप पढ़ चुके होंगे, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं पर कभी कभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो देखिए, एक बार जरा नजर डालिए इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे हमने एक तरह से 5 पार्ट्स में इस मोशन इन 1D को डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले बेसिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको आता है, एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकला आती है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब आपके बेसिक्स 100% क्लियर है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अब नहीं है। सेकंड चीज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। मोशन को हमने डिफाइन किया था इन वेरिएबल्स के टर्म्स में, फिर इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। तो बच्चों जनरली ज्यादातर लोगों को ये पहली और दूसरी तो याद रहती है, लेकिन ये तीसरी जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, ये बच्चे भूल जाते हैं। जबकि मैंने आपसे कहा है कि हमेशा वेलोसिटी के दोनों, मतलब एक्सेलरेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dv/dt टाइम के अलावा v dv/dx के टर्म्स में भी आपको याद रखनी है। तो ये आज हम थोड़ा सा इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और सामने मैंने इनके बिल्कुल लिख रखी है इनके इंटीग्रेशन के फॉर्म्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इस dt को इधर ले जाओगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे तो ये बन जाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं इन इंटीग्रल फॉर्म इनके सिमिलर हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये v dv/dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका कैसा फॉर्म बनता है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होता है। ये सब तभी काम आते हैं जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जनरली। तो एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम दे दे तो आपको यूज करना चाहिए a इज इक्वल टू dv/dt। एक्सेलरेशन अगर बच्चों आपको फंक्शन ऑफ x दे दे, यानी सपोज फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन आपको दे दे 2√x और आपसे पूछ दे बताओ इनिशियल वेलोसिटी v0 है तो कितने डिस्टेंस में जाके रुकेगा। तो बच्चों ये फंक्शन ऑफ x, मतलब जब भी a एज अ फंक्शन ऑफ x दे दे तो इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या यूज करना है, v dv/dx। भाई dx आएगा तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे, वेरी सिंपल। वैसे तीसरा क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन अगर आपको फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दे, आएगा आपके सामने एक एग्जांपल आ सकते हैं कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v⁵2 दे दे, तो बच्चों आपके सामने दोनों के दोनों ऑप्शन है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने dv/dt यूज किया, मान लो अगर आपने इस चीज को dv/dt के टर्म्स में यूज किया तो इंटीग्रेट तो आप कर लोगे, लेकिन आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चों, टाइम। यानी अगर वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है तो dv/dt यूज करने से आपको टाइम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इतने देर में रुक जाएगा या इतने देर में इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और अगर आपने यहां पे v dv/dx यूज किया बच्चों, तो ऑफ कोर्स यहां से आपको पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी दूर जाके रुकेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर इसकी वेलोसिटी फला वैल्यू से फला वैल्यू हो जाए। तो ध्यान रहे, तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो टाइम का फंक्शन तो dv/dt, x का फंक्शन तो v dv/dx, और वेलोसिटी का फंक्शन तो दोनों यूज कर सकते हो, जैसा पूछा होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे। तो इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा हम काम करेंगे, सेकंड वाले का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आपको परेशान करती हैं वो इसी की करती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, दैट आई एम अज्यूमिंग। उसके बाद इनका जो एप्लीकेशन आता है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो किसके अंदर आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके अंदर कई सारी टाइप की प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो वो जगलर वाली प्रॉब्लम, जगलर प्रॉब्लम आ गई, बलून वाली प्रॉब्लम आ गई, बलून, या फिर उसके बाद तीसरी वाली इसमें एग्जांपल का अगर मैं नाम दूं तो कार वाली प्रॉब्लम्स आ गई, ब्रेकिंग ऑफ कार, कार ब्रेकिंग।
चौथी टाइप की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे इसमें अगर मैं करूँ तो वो जो बुलेट वाली प्रॉब्लम्स होती हैं कि बुलेट अगर बुलेट की वेलोसिटी हाफ हो जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो बताओ रुकेगी फर्दर कितने ट्रेवल करने के बाद। तो ये बेसिकली ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम, आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो यू स्पीड से, तो कितने टाइम में वो एच हाइट पे जाएगा, वापस लौट के कितने टाइम में आएगा। तो बेसिकली ये सारी की सारी कहानी इसमें आती है। लेकिन इसके अंदर आज हम सीखेंगे क्या, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसके अंदर बच्चों हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखेंगे, वो है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो नई चीज आज सिखाने वाला हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज। ये थोड़ा सा एक नई चीज है जो ऑलरेडी हमने वीडियो में दे रखी है, लेकिन उसमें हमने उसको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं कराया था क्योंकि वो बेसिक वीडियोस थे। तो यहां पे बेसिकली जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी लिखते हो, खासकर डिस्प्लेसमेंट की, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो मैथमेटिकली बन गई तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए कई सारी काम की चीजें सिर्फ उसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स से ही निकाल सकते हैं, जिसको इंटरप्रेट करके अपने को अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो वही देखेंगे हम इस बार एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से सेम मोशन अंडर ग्रेविटी को देखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि उसके सम ऑफ रूट्स का क्या मीनिंग है, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मीनिंग है, उसके डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्या मीनिंग है, उसको इंटरप्रेट करेंगे फिजिकली। और फिर वहां से हमारे आप देखेंगे कि बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो टफ क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली उनके रिजल्ट्स हैं एक्चुअली में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वाला भी थोड़ा सा इसका मुझे एक एग्जांपल आपको करवाना है कि किस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाला जाए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये एक कॉन्सेप्चुअल थिंग है। बेसिकली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी है, क्यूबिक भी हो सकती है, कुछ भी दे सकता है, x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t प्लस 1, और आपसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स। तो कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो सिंपल क्या निकाल देते हैं, x की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 3 डाली, x2 माइनस x1 कर दिया, बट वो बच्चों डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर पार्टिकल बीच में कहीं पलट गया होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता है हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। तो वो थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉब्लम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग यहां पे सीखेंगे इस वाले में, डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। थर्ड ग्राफ में, सॉरी फोर्थ पॉइंट, ये हुआ एक्सेलरेशन और इसकी इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस। फोर्थ पॉइंट जो आपको ग्राफ है बच्चों, ग्राफ के अंदर एक्सटी, वीटी, एटी ग्राफ आपको समझ में आते हैं, इनके स्लोप का आपको मीनिंग पता है, इनके एरिया का मीनिंग पता है। लेकिन आज जो हम लोग फोकस करेंगे बच्चों वो है सेकंड, वीटी वर्सेस वीएक्स ग्राफ। वीटी ग्राफ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियोस में भी कहा था बच्चों, जब भी डिफरेंट एक्सेलरेशंस आते हैं क्वेश्चन में, जब भी डिफरेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन आते हैं कि एक ट्रेन थी, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट गई, फिर कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चली, फिर ब्रेक लगा दिया, रुक गई, टोटल इतना चली, टोटल इतना टाइम लगा, तो बताओ मैक्सिमम स्पीड क्या है, कितनी देर तक वो कांस्टेंट स्पीड से चली। ये सारे के सारे क्वेश्चन यानी मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये हुआ, वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ये हुआ, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2-3 बार है एक ही मोशन में, मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हमेशा हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, वीटी ग्राफ। ये आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया भी काम का है और स्लोप भी काम का है। उन दोनों को हम सिर्फ 2 वेरिएबल से रिलेट कर देते हैं और हमारा आंसर आता है। हम इस पर एक और फिर से मैं फोकस करूंगा, वैसे मैंने वीडियो में कई बार फोकस करके आपसे बोला है, बट आज एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। बाई चांस अगर आपने इसको इतनी इज्जत नहीं दी हो तो आज इसको और ढंग से कर लेंगे। दूसरा बच्चों एक जो नया ऐड करेंगे हम, वीएक्स ग्राफ। ये वी वर्सेस एक्स ग्राफ थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, वीएक्स ग्राफ। तो इससे हमको एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो देखेंगे हम इसमें आखिर क्या नया है। वैसे आपको आइडिया होगा कि वीएक्स ग्राफ में जो स्लोप आपको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा dv बाय dx। तो यस, dv बाय dx को हम पुट कर देंगे v dv बाय dx में, तो यहां से हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है और यही कॉन्सेप्ट है बस। लेकिन सिर्फ स्लोप नहीं, यहां पे स्लोप के साथ साथ उस पॉइंट की वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी जिस पॉइंट का आपने स्लोप लिखा है, तब जब आपको उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मिलेगा। सिंपल है। दूसरा बच्चों हम यहां पे देखेंगे, ये तीसरा वाला भी पॉइंट देखेंगे,
जिसमें हम लोग AT और AT ग्राफ का तो आपको मीनिंग पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो AX ग्राफ है बच्चों, और खासकर VX से AX में जो कन्वर्जन होता है, ये थोड़ा सा अपने को इस पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि VX से AX पे कन्वर्जन पूछा जा सकता है। कभी भी आपसे VX से VT पे या VX से AT पे नहीं पूछेंगे, कन्वर्ज अगर वो पूछेंगे तो VX से AX पे। बाकी इनके XT VT AT के कन्वर्जन तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, स्लोप देख के आप आइडेंटिफाई करना जानते हैं, अज्यूमिंग आपने एक बार ये चीज अच्छे से कर रखी है। तो ये हुई ग्राफ की कॉन्सेप्ट। तो ये 4 पार्ट हो गए मोशन इन 1D के। लास्ट पार्ट है बच्चों रिलेटिव मोशन, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे अच्छे। U रिलेटिव, A रिलेटिव, S रिलेटिव और इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव मोशन, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको मीनिंग क्लियर है रिलेटिव मोशन का बेसिक्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। इसमें तो जनरली 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक पत्थर ऊपर से ड्रॉप किया, एक नीचे से फेंका, बताओ कितने टाइम के बाद मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन आप कर चुके हैं। एक कार आगे जा रही है, एक्सलेट करिए, कार ने स्टार्ट करना चालू किया, पीछे से एक आदमी दौड़ रहा है, बताओ उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन सिंपली बेसिकली मूविंग बॉडीज पे आएंगे। तो इसमें 1-2 प्रॉब्लम हम कर लेंगे, एक प्रॉब्लम इसमें करके हम इसको खत्म करेंगे। लास्ट जो बच्चों है कॉन्सेप्ट जो इस बार नया है आपके लिए इस रिलेटिव मोशन, वो है ग्राफ x2 माइनस x वर्सेस t, v2 माइनस v1 वर्सेस t और एक्सेलरेशन। ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। अभी तक आपने इन सब के ग्राफ बनाए थे एक पार्टिकल के मोशन के, अब ये रिलेटिव मोशन के ग्राफ भी हमें बनाना आना चाहिए। इस पे आपके एग्जाम्पलर में भी अच्छे क्वेश्चन गिवन है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और आज तक आया भी नहीं है। तो कभी भी वो अगर उनको कोई पेपर अच्छा बनाना हुआ और एनसीईआरटी से ही पूछना हुआ तो ये पर्टिकुलर ग्राफ फॉर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछ सकते हैं, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन का एम यही है कि अगर आपने बेसिक्स कर लिए हैं तो उसके बाद वो कौन कौन से जो फार रीचिंग थिंग्स हैं जो हम और ऐड कर लेते कि हमारा एज बन जाए बाकी बच्चों पे। इस चीज के लिए आपको इन टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है और इन पे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए। तो चलिए आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट्स ऑल।